Hello dear students, welcome to today's video. Let us see today's question. The classic aldol condensation requires, तो aldol condensation reaction है आपके पास, वो उसके लिए क्या prerequisites होते हैं? Aldehyde with no alpha hydrogen, aldehyde और ketone with at least one alpha hydrogen, two different ketones and aldehyde and a concentrated acid. ठीक है, तो आइए एक बार aldol condensation के prerequisites या requirement समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है. ठीक है, तो ये जो है ये आपकी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी एल्डोल कराने के लिए. सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो हमें कार्बोनाइल की नीड है. कार्बोनाइल की जो नीड होती है एल्डोल के केस में, क्योंकि ये सेल्फ कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल चाहिए. तो सेम मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, टू आइडेंटिकल एल्डिहाइड्स हो या फिर टू आइडेंटिकल कीटोन्स हो, दोनों सेम टू सेम होंगे तभी वो एल्डिहॉल होगा. ठीक है, अगर सेम नहीं होते इन दैट केस इट विल बी क्रॉस एल्डिहॉल. अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सेकेंड नीड है कि आपके पास ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम लोग इट सेज इट मस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको यहाँ पर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन करना है. एक मॉलिक्यूल से इनोलेट न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल पे उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने वाले. यहाँ पर हम बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं डालते हैं, दिस इज सेल्फ जनरेटेड. यहाँ पे अंदर ही इन सिटू जनरेट करके एक को न्यूक्लियोफाइल बना के वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर. कैटलिस्ट, या फिर यहाँ पर कैटलिस्ट को ना बोलना मतलब कि बेस की रिक्वायरमेंट होती है, एक डाइल्यूट बेस ज़रूरत है हमको, वो की जिसका काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का है. प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके वो इनोलेट आयन बनाने में हमको हेल्प करेगा. की रिक्वायरमेंट में सेम मॉलिक्यूल होता है, उसी से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करोगे, उसी से आप अटैक कराने वाले हो. कॉमन एग्जांपल एसिटल्डिहाइड से हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल. ठीक है, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल बनाना है, जो आगे जाकर जिसको हम लोग प्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अवर सेल्फ डायरेक्टेड या फिर सेल्फ कंडेंसेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन. तो की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? कार्बोनाइल ऐसा चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं, बट दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं. यहाँ पर हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन लेने के लिए हमारे पास दूसरी रिएक्शन होती है. दोनों मॉलिक्यूल्स आपके सेम टू सेम होने चाहिए. एक मॉलिक्यूल में बेस डाल के प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कराकर इनोलेट बनाएंगे और उस इनोलेट को दूसरे मॉलिक्यूल में अटैक कराएंगे एंड देन वी विल गेट दिस एल्डोल कंडेंसेशन. तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आता है वो आपका सही ऑप्शन बन रहा है. एक अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है. ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन के लिए हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन होती है. ठीक है, वहाँ पर हम लोग वो करेंगे और बाकी ऑप्शंस फिट नहीं बैठते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट्स. ओके, थैंक यू.